हरियाणा डायरी देख रहे हैं आप और मैं हूं पूजा सिंह। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में हरियाणा की संस्कृति विरासत की जिस भावपूर्ण शैली में सराहना की, वो केवल शब्द नहीं बल्कि हरियाणा के लिए एक नई दिशा थी, एक नई पहचान का संकेत है। तो वहीं हरियाणा के मुखिया नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री का आभार जताया। हरियाणा की समृद्ध संस्कृति, विकास यात्रा और जन जन की भावनाओं का दर्पण है कुरुक्षेत्र। हरियाणा के लिए ये गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने खास कार्यक्रम मन की बात में न केवल हरियाणा राज्य की उपलब्धियों का उल्लेख किया, बल्कि कुरुक्षेत्र स्थित गीता नगरी की अपनी हालिया यात्रा के अनुभवों को भी देशवासियों के साथ साझा किया। मेरे प्यारे देशवासियों, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ था, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन युद्ध के इस अनुभव को अब आप वहां महाभारत अनुभव केंद्र में भी साक्षात महसूस कर सकते हैं। इस अनुभव केंद्र में महाभारत की गाथा को 3D लाइट एंड साउंड शो और डिजिटल टेक्निक से दिखाया जा रहा है। 25 नवंबर को जब मैं कुरुक्षेत्र गया था तो इस अनुभव केंद्र के अनुभव ने मुझे आनंद से भर दिया था। साथियों, कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में शामिल होना भी मेरे लिए बहुत विशेष रहा। मैं ये देखकर बहुत प्रभावित हुआ कि कैसे दुनिया भर के लोग दिव्य ग्रंथ गीता से प्रेरित हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम में हरियाणा की उपलब्धियों और हमारी सांस्कृतिक धरोहर का उल्लेख किया जाना पूरे राज्य के लिए गर्व का विषय है। ये न केवल हरियाणा की समृद्ध संस्कृति, प्रगतिशील विकास यात्रा और जन जन की भावनाओं का सम्मान है, बल्कि इस बात का प्रमाण भी है कि राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयास राष्ट्रीय स्तर पर सराहे जा रहे हैं। इस महोत्सव में यूरोप और सेंट्रल एशिया सहित विश्व के कई देशों के लोगों की भागीदारी रही। इस महीने की शुरुआत में सऊदी अरब में पहली बार किसी सार्वजनिक मंच पर गीता की प्रस्तुति की गई है। यूरोप के लातविया में भी एक यादगार गीता महोत्सव आयोजित किया गया। इस महोत्सव में लातविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया और अल्जीरिया के कलाकारों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। कुरुक्षेत्र में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव ने दुनिया को फिर याद दिलाया कि गीता केवल भारत की नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता की धरोहर है। इस महाभारत अनुभव केंद्र में इतिहास को केवल पढ़ाया नहीं बल्कि महसूस भी कराया जा रहा है। 3D प्रेजेंटेशन, डिजिटल प्रोजेक्शन, लाइट एंड साउंड शो और विजुअल इमर्जन के जरिए महाभारत का युद्ध, श्री कृष्ण का उपदेश और कुरुक्षेत्र का दिव्य वातावरण आज फिर जीवंत हो उठा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ये अनुभव केंद्र अपने आप में अविश्वसनीय है। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि कैसे लातविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया और अल्जीरिया के कलाकारों ने इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया। ये साबित करता है कि गीता का संदेश कर्म ही धर्म है, पूरी तरह दुनिया के लोगों को समान रूप से प्रेरित कर रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सूबे की सांस्कृतिक विरासत का जिक्र करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मन की बात में कुरुक्षेत्र और हरियाणा की गौरवशाली विरासत का विशेष उल्लेख किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा महाभारत अनुभव केंद्र की सराहना हमारे लिए सम्मान है। 3D लाइट एंड साउंड और डिजिटल तकनीक के माध्यम से प्रस्तुत महाभारत का यह अनुभव हरियाणा की सांस्कृतिक धरोहर को वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान दिला रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ब्रह्म सरोवर पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के माध्यम से पूरे विश्व में फैली गीता की प्रेरणा का जो उल्लेख किया है, वह हरियाणा वासियों के लिए एक गर्व का विषय है। सऊदी अरब से लेकर यूरोप, लातविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया और सेंट्रल एशिया कई देशों में गीता उत्सवों की चर्चा होना भारत की सांस्कृतिक शक्ति का प्रमाण है और यह प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ही संभव हुआ है। हरियाणा सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारी सांस्कृतिक विरासत को और समृद्ध करने तथा कुरुक्षेत्र को विश्व
आध्यात्मिक मानचित्र पर अग्रणी स्थान दिलाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने अपने मन की बात के कार्यक्रम में चर्चा जो हमारे अनुभव के अंदर महाभारत कालीन ये अनुभव के अंदर भगवान श्री कृष्ण के उसके ऊपर की है। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मुख्यमंत्री सैनी की माने तो प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कुरुक्षेत्र और हरियाणा की सांस्कृतिक विरासत का विशेष उल्लेख किया। ऐसे में हरियाणा सरकार चाहे वो ग्रामीण विकास हो, अवसंरचना का विस्तार हो, किसानों के कल्याण की नई पहलें हों या युवाओं और महिलाओं के लिए सशक्तिकरण के कार्यक्रम, इन सब ने हरियाणा को राष्ट्र निर्माण में अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए लगातार अग्रसर दिखाया है। गीता नगरी की अपनी हालिया यात्रा के अनुभवों को प्रधानमंत्री द्वारा देशवासियों के साथ साझा करना हरियाणा की ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्ता को पुनः स्थापित तो करता ही है। हरियाणा की धरती, जिसका इतिहास वीरता, कृषि और संस्कृति से भरा है, आज विकास और सुशासन के नए मानक स्थापित कर रहा है। प्रधानमंत्री की ये सराहना हरियाणा के लोगों की मेहनत, राज्य सरकार की दूरदर्शी नीतियों और उत्कृष्ट कार्यशैली का सम्मान है। इसके साथ ही ये उल्लेख हमें और अधिक प्रेरणा देता है कि हम विकास, संस्कृति और जन कल्याण के मार्ग पर और अधिक मजबूती से आगे बढ़ सकें। वाकई हरियाणा सरकार की पहले संस्कृति के प्रति समर्पण और वैश्विक पहचान की ये यात्रा नए एक युग की शुरुआत है। फिलहाल हरियाणा डायरी में इतना ही। नमस्कार।